तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ बीम्स के ऊपर। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि एक होता है आपका प्राइमरी बीम होता है, सेकेंडरी बीम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कवर अप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में कि आपके जो स्लैब होता है, स्लैब में प्राइमरी बीम कौन सी होती है, आपकी सेकेंडरी बीम कौन सी होती है। फिर आपने एक बीम के बारे सुना होगा, कंसील्ड बीम बोलते हैं उसको, या फिर हिडन बीम बोलते हैं, या फिर उसको चोर बीम भी बोला जाता है। तो वो क्या होता है, किस तरीके से आपको उसको प्रोवाइड करना है। जब भी आप बीम का काम करवाते हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें जानना होता है कि आपको रीइंफोर्समेंट किस तरीके से डालनी है, और उस पर जो आप स्टिरप्स डालने वाले हो उसकी स्पेसिंग क्या रहेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे कि जो आपका कैंटिलीवर पार्ट होता है, ठीक है, तो ये आपका कैंटिलीवर पार्ट है। तो कैंटिलीवर पार्ट में बीम किस तरीके से प्रोवाइड करना है, कितना कैंटिलीवर स्लैब आप निकालते हो, उसके हिसाब से आपको रीइंफोर्समेंट कितना है। ऐसे तो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप कैंटिलीवर निकालो तो 4 फीट के अंदर ही रहना चाहिए, बेटर होता है। निकालने को तो आप 7 फीट भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपको पूरा मतलब आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर की एक ज़रूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से वो रीइंफोर्समेंट, कंक्रीट का ग्रेड सारा डिज़ाइन करके देगा। अमूमन जो हमारे घर का काम होता है तो हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर नहीं करते थे। जो आपका बीम का जो रीइंफोर्समेंट आता है वही आगे बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि बेसिक सेंस होता है कि आप 4 फीट के अंदर रखोगे तो सेफ रहोगे। बट मैं आपको बताऊंगा कि कैंटिलीवर में बीम किस तरीके से प्रोवाइड करना है। वहाँ पे कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। प्राइमरी बीम पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंडरी बीम समझेंगे, हिडन बीम समझेंगे, और कैंटिलीवर बीम समझने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जरूर से प्रेस कीजिए, सबको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो बीम हम लोग समझने वाले हैं वो समझेंगे हम लोग मेन बीम, ठीक है। मेन बीम या फिर जिसको हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं। प्राइमरी बीम वैसे बीम को बोलते हैं कि जो सपोर्ट पर है, ठीक है, मतलब एंड टू एंड उसके जो लोड है, जैसे कि आपका जो छत का लोड है ना, छत का लोड आपके चला जाएगा आपके बीम के ऊपर, और फिर बीम से ये डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र हो जाता है आपके कॉलम में। तो जो एंड टू एंड पे कॉलम का अगर सपोर्ट रहता है तो उस बीम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बीम, ठीक है। मतलब वो लोड अपना डायरेक्टली कॉलम को ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे कि ये जो आपका बीम आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले इसको कंटिन्यूस बीम भी बोलेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ एंड में भी इसके पास कॉलम का सपोर्ट है, और ये एंड में भी कॉलम का सपोर्ट है, ठीक है, मतलब एंड टू एंड कॉलम का सपोर्ट है। तो उस टाइप के बीम को बोला जाता है प्राइमरी बीम या फिर मेन बीम, ठीक है। और जहाँ तक इसके रीइंफोर्समेंट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 16 mm की जगह 20 mm दिया है। वैसे आपको बीम में अगर घर का काम करा रहे हो ना तो आपको कम से कम 16 mm का तो देना चाहिए। 16 mm सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बार देना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है, टॉप में। बट यहाँ पे मेरे पास 20 का रीइंफोर्समेंट घर पे अवेलेबल था, बहुत पहले से अवेलेबल था, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ कर लिया। वैसे आपको 20 का सरिया देने की ज़रूरत नहीं है, 16 में आपका काम बन जाएगा। बट जो स्टीरअप है ना, स्टीरअप की स्पेसिंग आपको चेक करनी है, ठीक है। 6 इंच मैक्स रख सकते हो, सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग रहेगी स्टीरअप की वो मैक्सिमम 6 इंच रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि जब भी स्टीरअप बांधते हो ना तो स्टीरअप का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ओपनिंग पोर्शन है, जो वहाँ पे आपका ओपन आता है, ये कभी भी नीचे का साइड नहीं रहेगा, ये अल्टरनेट रहेगा। जैसे कि यहाँ है तो जो दूसरा होगा वो इस साइड होगा, फिर तीसरा इस साइड होगा, लेकिन कभी भी ये नीचे की तरफ नहीं होगा। अल्टरनेट चलेगा लेकिन ऊपर, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो मेन बीम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मेन बीम वैसे बीम को बोलते हैं जिसका एंड टू एंड सपोर्ट रहता है, ठीक है, उसको हम लोग मेन बीम या फिर प्राइमरी बीम बोलते हैं। दूसरा टाइप है ना वो सेकेंडरी बीम का, ठीक है। सेकेंडरी बीम में क्या होता है ना कि वैसा बीम जहाँ पे आप जो उसका एंड है, मतलब इस बीम का जो लोड है ना वो डायरेक्टली कॉलम में ना जाकर आप किसी बीम मेन बीम पे डाल रहे हो, उस टाइप के बीम को हम लोग सेकेंडरी बीम बोलते हैं। जैसे कि आप इस केस में देखो, ये हमारी एक बीम आ गई, ठीक है, लेकिन इसके एंड में वहाँ भी कोई कॉलम नहीं है, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी कॉलम नहीं है, कॉलम थोड़ा हट करे, ठीक है। तो इसका लोड कहाँ जा रहा है, आप लोड इसका ट्रांसफर किस पे करो, तो इसका लोड ट्रांसफर हो रहा है ये वाले बीम पे। आप देख सकते हो, ये देखो, इसका जो लोड आएगा ना वो इस बीम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उस तरफ से जो लोड आ रहा है ना वो वाले मेन बीम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीम है ना, इस टाइप के फिर बीम को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बीम। अगर वही ये बीम का लोड एंड टू एंड में कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाता तो ये प्राइमरी बीम हो जाता, और वहीं अगर ये बीम का लोड कॉलम में ट्रांसफ़र ना होकर एक प्राइमरी बीम पे ट्रांसफ़र किया जाए तो उस टाइप के बीम को बोला जाता है सेकेंडरी बीम। अब प्राइमरी बीम हो गया, सेकेंडरी बीम हो गया, इसके बाद बात करते हैं कंसील्ड बीम, ठीक है। यह जो बीम आप देख रहे हो ना ये कंसील्ड बीम है, हिडन बीम भी कहते हैं, और उसको
चोर बीम भी कहा जाता है, ठीक है। चोर बीम, हिडन, हिडन का मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ। तो ये बीम क्या होता है ना कि ये छुपा हुआ रहता है आपके स्लैब में, मतलब इस बीम का जो थिकनेस होगा ना वो आपके स्लैब थिकनेस के बराबर होने वाला। जैसे कि ये जो यहाँ पे जो इसका रिंग साइज है ना वो ये 4 इंच का है, 4 इंच बाई 8 इंच है, ठीक है। तो वो हमारा स्लैब है 5 इंच का, वो इसमें जब ढालोगे तो ये कवर हो जाएगा। मतलब इसका जो लटक आप देखोगे कि बीम स्लैब के नीचे लटकता है, ठीक है। जैसे अगर आप 10 इंच की बीम बनाते हो, ठीक है, मिनिमम 10 इंच का तो बीम हमें अपने स्लैब में प्रोवाइड करना ही होता है। 12 भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन की कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग कितना है वहाँ पे। तो अगर सपोज कि 10 का है तो 5 आपका स्लैब में चला जाएगा, क्योंकि वो जो 10 इंच बीम का जो हम लोग देखते हैं ना वो स्लैब की थिकनेस को इंक्लूड करके बोलते हैं, ठीक है। तो 10 में से 5 चला गया स्लैब में, और 5 हमें लटक में दिखता है, ठीक है, इसको लटक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो एक्सपोज रहता है। लेकिन हिडन बीम में क्या होता है ना कि वो एक्सपोज नहीं रहता, वो आपके छत में ही छिप जाता है, क्योंकि उसकी जो थिकनेस रहती है वो स्लैब थिकनेस के बराबर रहता है। अब इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं, देखो क्या हुआ। ये अगर आप स्पैन देखोगे, ठीक है, ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसका जितना भी लोड आ रहा है ना सब आपका कोई भी वॉल पे नहीं आ रहा है, सारा का सारा बीम पे आने वाला लोड, ठीक है। इस केस में क्या हुआ ना, यहाँ पे ये जो स्पान है, ठीक है, एक बीम वहाँ पे है, एक बीम यहाँ पे, लगभग 30 फीट से ज़्यादा है, ठीक है। 30 फीट से ज़्यादा है दो बीम के बीच का जो स्पान है, मतलब ये छत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ने क्या किया ना कि अगर ये मेरा हॉल है, अभी यहाँ पे मैं बीम तो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता था, ठीक है, मेरे पास एक कॉलम वहाँ पे, ये मेरा एक प्राइमरी बीम आ रहा था, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम दे सकता था। बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सेकेंडरी बीम अगर देता तो उसमें उसका जो लटक है वो मेरे हॉल में दिखता है, जिससे हॉल का जो लुक है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो उस लुक को ख़राब ना करने के लिए मैंने क्या किया ना कि मैंने इस पूरे छत को दो, मतलब इस रूम को या छत भी बोल दो उसको, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय प्रोवाइडिंग कंसील्ड बीम और हिडन बीम। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। इससे क्या हुआ ना कि छत का लोड बढ़ भी गया, ये आधा लोड इधर आ जाएगा जिसकी वजह से ये इस बीम पे भी ट्रांसफ़र होगा, उस बीम पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एक पार्ट बन गया और एक वो पार्ट बन गया, ठीक है। मैंने 2 हिडन बीम डाल रखा है, एक यहाँ डाल रखा है और आप एक यहाँ देख सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं चाहता तो सेकेंडरी बीम भी दे सकता था, बस सेकेंडरी बीम में क्या होता है कि वो लटक बन जाता, जिससे मेरे रूम का जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके वजह से मैंने क्या किया कि वो लुक भी ख़राब नहीं हो और मेरे को प्रॉपर आपके स्लैब में जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी मिल जाए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे हिडन बीम दिया। वहीं अगर आप यहाँ पे बीम नहीं प्रोवाइड करते और इतना लंबा स्पैन का आपका छत होता ना तो डिफ्लेक्शन आ जाता, बीच में डिफ्लेक्शन आ जाता, छत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपको इस तरीके से हिडन बीम तो ज़रूर प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया दोस्तों हिडन बीम का रीइंफोर्समेंट। स्टीरअप के बारे में बोला कि स्टीरअप आपको 4x3 का ही मिलता है, 3x8 का ही मिलता है, 4x8 का ही मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो छत का जो थिकनेस है ना वो कितना है, उसके हिसाब से कवर माइनस करके आपको ये मिल जाता है और आप बनवा भी सकते हो खुद से। उसी तरीके से इसमें भी जो प्रोवाइड करोगे आप स्टीरअप, नीचे कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। अल्टरनेट ज़रूर रहेगा, सेंटर टू सेंटर 5 इंचेस आपको प्रोवाइड करना है, लेकिन ये अल्टरनेट रहेगा, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, एक उस तरफ है, लेकिन इसको आपको नीचे की तरफ प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। ये जब भी रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, बस अल्टरनेट चलता जाएगा, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ठीक है। एंड लास्ट अब हम लोग बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में, ठीक है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कैंटिलीवर बीम उस बीम को बोलते हैं कि जो अपने कॉलम सपोर्ट एंड में अपने कॉलम सपोर्ट से आगे चले जाए और उसके नीचे कोई और कॉलम सपोर्ट ना आए, मतलब बीम हवा में रहे, उस टाइप के बीम को कैंटिलीवर बीम बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि ये बीम हमारा कंटिन्यू आ रहा था, ये लास्ट मेरा कॉलम है, लेकिन कॉलम से भी ये बीम है जो आगे चला गया है, मेरा छत भी आगे चला गया है, तो ये जो बीम है ना वो कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है ना, टेंशन जोन जो रहता है ना वो ऊपर वाले फाइबर में आता है, ठीक है। जैसे बीम को अगर आप सेंटर से 2 ऊपर और नीचे इसको डिवाइड कर देते हो तो जो ऊपर का जो एक्सिस है ना वहाँ पे टेंशन जोन होता है। इसलिए कैंटिलीवर बीम में जो मेन रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना होता है ना वो हमें ऊपर के साइड में प्रोवाइड करना होता है। मैं समझा देता हूँ। नॉर्मली बीम में क्या होता है ना कि आपको नीचे की तरफ प्रोवाइड करना होता है, नीचे आपका मेन बार रहता है, बट कैंटिलीवर बीम में आपके ऊपर वाले साइड पे मेन बार रहता है, क्योंकि जो लोड होता है ना, जो टेंशन जाता है वो ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा आता है। उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आता है कॉलम के एंड पे, जहाँ से ये निकल रहा है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। इसीलिए जब भी ये कैंटिलीवर बीम बनाया जाता है ना इसको टेपर फॉर्म में बनाना चाहिए। मैं समझा देता हूँ कि टेपर फॉर्म में किस तरीके से बनाते हैं। कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ स्टीरअप का साइज़ चेंज करते हैं तो वो टेपर फॉर्म में होता है, बट किस तरीके से करते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो रीइंफोर्समेंट बताता हूँ। ये जो मेरा छत का जो साइज़ है ना वो लगभग
8 फीट बाई 10 फीट का है, ये 10 फीट चला जा रहा है, ठीक है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये सिंपली बीम के ही ऊपर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, मैंने बोला था 4 फीट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 10 फीट। तो भाई मैं सिविल इंजीनियर, मैंने उस तरीके से अपने बीम को डिज़ाइन किया है, ठीक है, कि वो उतना लोड कैरी कर ले। अदरवाइज़ आप खुद से कभी मत करना, ठीक है, रिस्क हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 20 का सरिया रखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे 20 का सरिया है। टॉप में मैंने 1 2 3 20 के सरिया डाल रखे हैं। नीचे देखोगे तो एंड टू एंड जो है ना वो 20 के है, एक 12 का सरिया है। उसके बाद इसकी डेप्थ ज़्यादा थी, ये जो आपका जो बीम है ना वो 15 बाई 10 का है, ठीक है। तो इसमें जो ये ऐसे 15 है, ये 10 है, तो इसकी जो डेप्थ थी ना 15 की तरफ से, 15 इंच की तरफ से, तो मैंने यहाँ पे भी 12 और इस तरफ भी 12 mm का सरिया डाल रखा है। मतलब टोटल अगर इसमें रीइंफोर्समेंट देखोगे तो ये हो गया 3, नीचे 3 6 2 8 रीइंफोर्समेंट मैंने इसमें डाल रखा है, जिसमें 3 2 5 2 सिर्फ मैंने 20 mm का डाल रखा है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है, खुद से नहीं करना है। उसके बाद क्या है ना कि देखो ये टेपर फॉर्म कैसे है, ये 15 का आ रहा है, यहाँ तक ये 15 इंच ही रहने वाला है। बट जैसे ये एंड की तरफ जाएगा ना, वहाँ पे ये बीम जो है ना वो मेरा 10 हो जाएगा। यहाँ तक बीम की जो डेप्थ थी वो 15 थी, जैसे 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 ये धीरे धीरे इसकी जो डेप्थ है ना, जैसे कि यहाँ तक ये 15 आया, फिर यहाँ पे 12 के हिसाब से मैंने रीइंफोर्समेंट डाला, और फिर एंड से पहले 3-4 जो रीइंफोर्समेंट है, 5-5 इंच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वहाँ पे आकर ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं टेपर, इसलिए क्योंकि इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड में उसकी डेप्थ ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि एंड में जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा लोड आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला कि ये रीइंफोर्समेंट के हेल्प से ही इसकी जो डेप्थ होती है वो कम किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है ना, जैसे कि अगर ये 15 का है तो एंड में जब ये कास्ट हो जाएगा तो 5 इंच का मेरा स्लैब आने वाला है, तो 5 इंच में चला गया, 10 नीचे लटकता हुआ दिखेगा। बट अगर एंड में यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि यहाँ पे 10 हो जाएगा बीम, टोटल बीम का थिकनेस, तो 5 चला जाएगा स्लैब में, तो नीचे दिखेगा 5, यहाँ पे 10 दिखेगा, यहाँ 5, ये पूरा टेपर फॉर्म में रहने वाला है। नीचे के साइड से टेपर फॉर्म में रहने वाला है, इसको टेपर बीम भी कहते हैं या फिर कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने कैंटिलीवर पार्ट में जो है ना बीम देना है। और रीइंफोर्समेंट आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर, अगर आपका स्पान 4 फीट से ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मली अगर आप 3 फीट 3.5 फीट पर रहते हो तो आप 16 mm का भी रीइंफोर्समेंट डालते हो एक्स्ट्रा बार के साथ, टॉप एक्स्ट्रा बार के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। बट 4 फीट से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। तो ये बीम के ऊपर एक डिटेल वीडियो थी दोस्तों। अगर कोई पार्ट मिस हो गया कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा क्रैंक के बारे में, ठीक है। 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या होता है, क्रैंक किस तरीके से, L/4 L/3 आप सुनते होगे, कंफ्यूज होते होगे कितना देना है कितना नहीं देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्लैब के ऊपर मैं लेकर आना हूँ। तब तक के लिए दोस्तों हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट कैसे कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।